I Vinesh welcome you to science class. Students, we are learning chapter number 12, that is our life supports. In this chapter, we have discussed about air, that is important for us. Now we will discuss about the water, that is our second important लाइफ सपोर्ट, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. वाटर के बगैर भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे. यू नो वेरी वेल वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर डूइंग सम वर्क्स लाइक बाथिंग, ड्रिंकिंग, है ना. तो और इन किचन वी हैव टू यूज वाटर. तो मोस्टली जो इवन इनसाइड अवर बॉडी ऑल द रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वो सभी चीजें जो है पानी की ही प्रेजेंस में होती हैं. ओके, तो इसलिए जो वाटर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. एंड फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो हमारे लिए कहाँ से आता है? इट इज फ्रॉम रेन, है ना, बारिश. जो वाटर साइकिल है, मीन्स हम कहें कि जो पानी का चक्र है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है. वाटर इवेपोरेट होता है, क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, देन दिस वाटर कम इन द फॉर्म ऑफ रेन. तो इस तरीके से जो प्योरेस्ट फॉर्म है नेचुरल वाटर की वो क्या होती है? रेन वाटर होता है. ओके, so now we will discuss, we think that or we see that so many impurities are present in this water. जो पानी हमारे लिए अवेलेबल होता है उसमें बहुत सारी impurities होती हैं. तो how we can clean them? उन impurities को हम कैसे clean कर सकते हैं? But the firstly we will discuss about the impurities which are present in water. कौन कौन सी impurities हैं? First है insoluble impurities. Insoluble means जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकती हैं. ओके, सेकंड है सॉल्युबल इंप्योरिटीज, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं. ओके, नेक्स्ट है डिजीज कॉजिंग जर्म्स, क्योंकि वाटर के अंदर जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स हैं, बीमारियां फैलाने वाले जो कीटाणु होते हैं वो भी पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी उस वाटर के साथ हमारी बॉडी में जाते हैं एंड देन कॉज सम डिजीज लाइक कोलेरा, है ना. तो ये डिजीज कॉज करते हैं. सो we will discuss about the impurities like insoluble impurities, जैसे सैंड है और डस्ट पार्टिकल्स हैं, है ना, साडस्ट है. तो ये सभी वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं insoluble impurities. तो how we can separate them? Which methods are used to separate or to remove the impurities, insoluble impurities? कौन कौन से मेथड्स हैं? बेसिकली 3 मेथड होते हैं इसके लिए. एक है सेडिमेंटेशन, देन डिकेंटेशन एंड देन फिल्ट्रेशन. देखिए What is sedimentation? Sedimentation जो प्रोसेस है इसमें क्या किया जाता है कि जो भी मिक्सचर है या हम कहें कि जो impurities, the water that contains impurities, insoluble impurities will left behind for some time. उसको कुछ समय के लिए undisturbed छोड़ दिया जाता है, बिना डिस्टर्बेंस क्रिएट किए उसको कुछ टाइम के लिए रख दिया जाता है. फिर क्या होता है कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं इंसोल्युबल इंप्योरिटीज को के वो सेटल डाउन हो जाते हैं एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. ठीक है, उस वाटर के जिस भी कंटेनर में उसको रखा गया है उसके नीचे वो सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम के अंदर, और फिर क्या होगा, ऊपर की तरफ क्लियर वाटर आ जाएगा. आप ये जो एक्सपेरिमेंट है आप घर पे भी करके देख सकते हैं. जैसे आप एक ग्लास में पानी लेंगे, ठीक है, ग्लास जो है उसके अंदर पानी डालेंगे, फिर थोड़ी सी सैंड उसके अंदर मिक्स करेंगे, या चॉक पाउडर आप ले सकते हैं, उसमें आप मिक्स करेंगे, उसको अच्छे से स्टीयर करेंगे और फिर उसको कुछ टाइम के लिए रख देंगे. ठीक है, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो सैंड पार्टिकल्स हैं या फिर जो चॉक पाउडर है वो कुछ टाइम के बाद नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है और ऊपर आपको लगता है कि क्लियर वाटर आ गया है. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है settling down of the sediments or the insoluble impurities at the bottom of the container is called as sedimentation. इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? sedimentation कहेंगे. Now we will separate this water, जो क्लियर वाटर आया है आफ्टर सेडिमेंटेशन, उसको हम किसी दूसरे कंटेनर के अंदर उड़ेल लेंगे. ठीक है, दूसरे बर्तन में डालेंगे. तो इस तरीके से हमारे पास एक ग्लास के अंदर क्या रह जाएंगी? इम्प्योरिटीज रह जाएंगी, और दूसरे में आपके पास क्या आ जाएगा? क्लियर लिक्विड आ जाएगा. ओके, सो जो सेपरेट करने की प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग sediments and the clear liquid after sedimentation is called as decantation. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं?
डिकेंटेशन कहते हैं। ओके, नाउ वी ऑब्जर्व दैट कि सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के बाद भी हमने जो क्लियर वाटर लिया है, डिकेंट कराया है, वो पानी अभी भी पूरी तरह से कंप्लीटली प्योर नहीं है। नाउ व्हाट वी विल डू फिल्ट्रेशन। ओके, इन दिस मेथड वी हैव टू यूज ए फिल्टर पेपर, ए सेपरेटिंग फनल, ठीक है, और इसके अलावा सेपरेटिंग फनल नहीं, एक फनल का यूज करेंगे, जस्ट फनल, एंड देन कॉनिकल फ्लास्क। ये सभी चीजें हम साइंस लैब में यूज करते हैं। आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, एक फिल्टर पेपर लेंगे या फिर एक मसलिन क्लॉथ लेंगे, क्लॉथ का पीस लेंगे जो उसकी जगह पे यूज किया जा सकता है, और फिर उस वाटर को उससे फिल्टर कराएंगे, साफ कराएंगे, ठीक है, उस क्लॉथ के अंदर के डालेंगे, दूसरे बर्तन में उसको इकट्ठा करेंगे। तो आप क्या देखेंगे कि जो फाइन पार्टिकल्स हैं सैंड के या चॉक पाउडर के, जो भी आपने सोल्यूशन मिक्सचर लिया था उसके, तो वो क्या हो जाते हैं, वो क्लॉथ के ऊपर रह जाते हैं और प्योर वाटर नीचे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। या फिर इस मेथड को हम और क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड सम एलम। एलम पता है क्या होती है, इट इज फिटकरी, है ना, जो नमक की जैसी होती है देखने में। तो फिटकरी का यूज हम कर सकते हैं टू सेपरेट द डस्ट पार्टिकल्स, क्योंकि जो एलम होती है वो उन पार्टिकल्स को हैवी कर देती है और सो दैट दे कैन सेटल डाउन एट द बॉटम, वो नीचे बैठ जाते हैं। इस तरीके से हम वाटर को क्या कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं। द वाटर कैन बी प्योर बाय यूजिंग दीज मेथड्स। ओके, नेक्स्ट है द मेथड्स यूज्ड टू रिमूव द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए। नाउ व्हाट आर द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, क्या होती हैं सॉल्युबल इम्प्योरिटीज? सॉल्युबल इम्प्योरिटीज वो है जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे सॉल्ट है, ठीक है, या फिर शुगर है, तो ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इनको हम कैसे सेपरेट करेंगे? वी कैन सेपरेट देम बाय यूजिंग इवेपोरेशन एंड देन डिस्टिलेशन। ओके, इवेपोरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स ऑन हीटिंग। गर्म करने पर जब वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। जो सी ओशन से हम आपने सुना होगा कि सी से हम क्या लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं, है ना। तो क्या किया जाता है, जो शैलो पॉन्ड्स होते हैं, स्पेस होते हैं सी के आसपास सराउंडिंग में, उनमें सी वाटर को कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर उसके बाद उस पानी को कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है, सो दैट दिस वाटर गेट्स इवेपोरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ बाय गेटिंग, और वी कैन से बाय गेटिंग द सन्स हीट। सन की हीट को लेके वो क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, और नीचे क्या रह जाता है, शैलो पॉन्ड के अंदर जस्ट सॉल्ट रह जाता है और उस सॉल्ट को हम ले लेते हैं। तो इस तरीके से जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज होती हैं उनको हम इवेपोरेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है? डिस्टिलेशन जो है इट इज अ मेथड विच इज यूज्ड टू गेट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। जो डिस्टिल वाटर है ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है और जिसे हम इस मेथड से ऑब्टेन करते हैं, लेते हैं। इन दिस मेथड वी विल यूज ए फ्लास्क, ठीक है, हीटिंग फ्लास्क लेंगे जिसके अंदर हमें क्या लेना है, इम्प्योर वाटर लेना है, जिसके अंदर जो भी जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज हैं उसको उसके अंदर डालना है और उसको हीट अप करना है। उसके साथ कनेक्टेड होता है कंडेंसर, और उस कंडेंसर का काम होता है जो भी वाटर वेपर्स आ रहे हैं उनको कूल करना, ठंडा करना, ठीक है। और यू नो वेरी वेल कि जब वाटर वेपर्स को हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो वाटर के अंदर वापस से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो वो जो फ्लास्क है वो एक कंडेंसर से कनेक्टेड होता है एंड देन दिस वाटर गोज टू द अनदर फ्लास्क, दूसरे फ्लास्क के अंदर वो वाटर स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो डिस्टिलेशन मेथड है वो किया जाता है टू गेट द प्योर वाटर, और दिस वाटर इज यूज्ड इनटू द बैटरीज, जो कार बैटरीज होती हैं उनके अंदर, या फिर जो हमारी इन्वर्टर बैटरी होती है उनके अंदर इसको यूज किया जाता है, या फिर दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन साइंस लेबोरेटरीज और इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय द डॉक्टर्स, ठीक है। इस पानी का यूज किया जाता है क्योंकि ये प्योर वाटर होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होती है द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम द डिस्टिलेशन।
और इस वाटर के अंदर किसी तरह का कोई जर्म प्रेजेंट नहीं होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स which are used to get the drinking water. How we can get drinking water, कैसे हम उसे प्योरीफाई कर सकते हैं। देखिए हम ये सभी मेथड्स तो यूज कर ही सकते हैं, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं आफ्टर दीज मेथड्स। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, सेडिमेंटेशन कराया, देन वी विल डू डिकंटेशन, देन फिल्ट्रेशन, एंड देन वी हैव टू यूज क्लोरिनेशन। नेक्स्ट मेथड जो आता है वो है क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन में क्या होता है कि जो क्लियर वाटर है आपका, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज थी इनसोल्युबल वो तो सेपरेट हो गई हैं, बट द जर्म्स आर नॉट सेपरेटेड आउट। ठीक है, वो सेपरेट नहीं हुए हैं, तो उनको हम क्लोरिनेशन मेथड से सेपरेट करते हैं। इन दिस मेथड वी विल ऐड सम क्लोरीन गैस। ठीक है, एक स्मॉल अमाउंट में हम उसमें से क्लोरीन गैस को पास कराते हैं, which will kill the germs which are present in the water। जो पानी के अंदर जर्म्स प्रेजेंट होंगे उनको ये किल कर देती है। इस तरीके से हम उस वाटर को क्लियर करते हैं, या हम कहें कि प्योर ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करते हैं, और वी कैन से दिस वाटर इज पोर्टेबल फॉर अस, वो हमारे लिए पीने योग्य हो जाता है आफ्टर क्लोरिनेशन। एंड देन दिस वाटर इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। हमारे अलग अलग कामों के लिए हम उस पानी को यूज कर सकते हैं, जैसे पौधों को पानी देने के लिए, एनिमल्स को ड्रिंक कराने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम अलग अलग पर्पसेस के लिए उस पानी का यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।